Hello my dear students, how are you? I hope you all will be fine. So today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is Going to Buy a Book. Okay, the story is by Book Money Manager. So I want to give you a short explanation first about this story. So this chapter is about two children. So there are two children in this whole story, and two children who get some money to buy books. So these children get some money by his grandfather, and he decided to buy some book, but they can't decide when to go, where to go, and whom to go, or what book to buy. So at last, when they went to a small bookshop, and then after searching 2 hours, they finally decide what to buy. So let's start with the story. Going to buy a book. One day, grandfather gave my brother and me some money. So एक दिन की बात है, जो ग्रैंडफादर है वो दोनों बच्चों को पैसे देते हैं, तो मनी देते हैं उसके ब्रदर और सिस्टर, यानी कि दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। जैसे कि स्टोरी में लग रहा है कि बात हो रही है कि उसके ब्रदर और सिस्टर को दोनों को कुछ मनी मिला है। सो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, गो एंड बाय बुक्स, ही सेड। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड। So who loved to read? The both children loved to read, and they were very happy after they find money with their grandfather. So they are very happy. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. यानी मनी मिलने के बाद दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें अभी जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए, उन्हें आज जाना चाहिए या कल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन लास्टली वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अभी तुरंत ही चले जाना चाहिए, अभी तुरंत जाकर वो बाय कर सकते हैं। शुड वी गो टू द बिग मार्केट? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. यानी वो डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं, फिर कंफ्यूज हैं कि should we go to the big market? क्या हमें बहुत बड़े वाले मार्केट जाना चाहिए या हमें छोटे से शॉप में जाना चाहिए, या हमें किसी के साथ जाना चाहिए या हमें अकेले ही जाना चाहिए। लास्टली वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि उन्हें छोटे से शॉप से ही शॉपिंग करनी है, छोटे से शॉप में जाएंगे और सिर्फ वो दोनों ही जाएंगे। यानी कौन दोनों? दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स जाएंगे और शॉपिंग के लिए और अपने बुक्स को बाय करेंगे, ठीक है। वी लाइक द स्मॉल शॉप, इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मेनी बुक्स। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, ही ऑलवेज हेल्प अस। यानी कि वो कोई ऐसा मार्केट या शॉप जा रहे हैं जिसके बारे में उनको पहले से पता है कि वहाँ अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं। वो शॉप बहुत छोटा है, स्मॉल सा शॉप डिसाइड किया उन्होंने, बट वो शॉप छोटा तो है बट उसमें काफ़ी बुक्स हैं। और जो बुक शॉपकीपर है वहाँ पे, उसको ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उस मैन को, और वो कह रहे हैं कि वो हमें पसंद भी करते हैं, यानी वो हमारे अकॉर्डिंग बुक्स भी हमें दिखा देंगे, यानी कि बुक्स लेने में उन्हें अब कोई परेशानी नहीं आएगी। सो वो डिसाइड करते हैं वो छोटे से शॉप में जाएंगे, एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो शॉप में जाकर उस मैन से, यानी उस शॉपकीपर से जिसको वो पहले से जानते हैं, उनसे पूछकर वो डिसाइड कर लेंगे, उनकी हेल्प भी हो जाएगी, और वो जो मैन है, वो शॉपकीपर है, उनकी हेल्प करेंगे बुक लेने में, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स? शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज? शुड आई बाय अ थिन बुक? आई कुड नॉट डिसाइड। सो अब फिर से ये कन्फ्यूज है कि बुक्स कैसे लेनी है, कैसी बुक्स लेनी है। पिक्चर वाली बुक लेनी है या बहुत सारी स्टोरीज़ वाली बुक होनी चाहिए? वो बुक पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए? वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हर एक स्टेप पे
बच्चे कंफ्यूज हैं और लास्टली वो डिसीजन लेते हैं, बट कंफ्यूजन बना हुआ है। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, मैं नहीं जानता कौन सा बुक लेना चाहिए। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, वो जो मैन था वहाँ शॉपकीपर, वो देख कर उन लोग को थोड़ा मुस्कुरा रहा है, थोड़ा स्माइलिंग फेस दिखा रहा है उसको कि क्योंकि देख रहे हैं बच्चे तो थोड़े कंफ्यूज हैं, तो वो बच्चों की हेल्प करने के लिए आता है उसके पास और उनको कहता है रिलैक्स, कम विथ मी, ही सेड, दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, दोज बुक्स आर अबाउट मशीन्स, दोज ओवर दे आर अबाउट वर्ड्स, टेक व्हाट यू वांट। यानी कि वो उन लोगों की हेल्प करता है, उन लोगों को थोड़ा एडवाइस देता है कि आप क्या करो, पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, और मेरे साथ आओ। These books are about animals, यहाँ जो बुक्स रखी है वो एनिमल्स पे है, और वहाँ दूर रखी कुछ बुक्स को दिखाता है, वो बताता है ये बुक्स मशीन्स पर हैं। एंड सम बुक्स आर अबाउट वॉर्स, कुछ युद्ध के बारे में है, कुछ बहुत सारे पहले युद्ध होते थे उन वॉर्स को लेके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वॉर्स को लेके हैं। तो तुमको जो पसंद है आपको वो ले सकते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा सा उनको एडवाइस दे दिया ताकि वो बच्चे उसमें से डिसाइड करना उनके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, आई पिक सम बुक्स, माई ब्रदर पिक सम बुक्स, आई सैट ऑन द फ्लोर, ही सैट ऑन द चेयर एंड वी रीड। क्या होता है कि कुछ बुक्स वो उठाती है, उसका जो ब्रदर है थोड़ी बुक्स वो भी ले लेता है जो उनको उसको पसंद है, और वो जो है वो फ्लोर पे ही बैठ जाती है, फ्लोर पे ही बैठ के बुक्स अपने पढ़ने लगती है, और उसका जो भाई है वो एक चेयर पे बैठ जाता है और दोनों बुक पढ़ते हैं। वे रेड, हियर द वर्ड रेड का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है रेड, इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, रेड करेंगे, ओके। सो यार ये जो हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं पास्ट की बात, वो अपने बारे में बता रही है कि ऐसा हुआ था, दैट्स वाई। तो वो दोनों मिलकर पढ़ते जाते हैं, ओके। इट वॉज वेरी क्वाइट, there was no sound. 1 hour passed, 2 hour passed, finally we knew which book to buy. यानी बहुत सन्नाटा है, बहुत शांति है, कोई आवाज़ नहीं हो रही है, और जब वो दोनों पढ़ने में बहुत बिजी हैं, 1 घंटे बीत जाते हैं, फिर आफ्टर दैट 2 hours passed, 2 घंटे और बीत जाते हैं। फाइनली वो लोग डिसाइड कर पाते हैं कि विच बुक टू बाय, कौन सी बुक खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. And finally जो है वो बुक शॉप पे जो आदमी है उसको स्माइल कर रहे हैं, शॉपकीपर स्माइल कर रहे हैं। I got a fat book, यानी कि वो जो गर्ल है उसने क्या लिया, एक मोटी सी बुक ली है जो स्टोरीज पे है, उसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं। बट उसका जो ब्रदर है उसने एक बहुत बिग सी बुक ली है, लेकिन उसमें क्या है, वो सिर्फ बहुत सारी पिक्चर्स हैं। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम लोग घर जाते हैं दौड़ते हुए, और कहाँ जाते हैं वो बता रहे हैं, वो दोनों कहाँ चले गए, अब अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, और जल्दी से जाकर बेड पे चढ़ जाते हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस, यानी उसके ग्रैंडफादर हैं वो अपने आर्म्स को ऐसे फैलाते हैं और दोनों बच्चों को अपने पास ऐसे होल्ड कर लेते हैं, है ना, बहुत खुशी से। एंड देन वी रेड, यानी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स को एंजॉय करते हैं। तो जैसे स्टोरी में लग रहा है दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, बुक्स को बहुत एंजॉय करते हैं। उन्होंने शॉप में भी काफ़ी देर बुक को रीड किया, फिर घर आके भी रीड कर रहे हैं, तो उन लोगों को रीडिंग बहुत पसंद है और एंजॉय करते हैं। आई होप आपको भी बुक्स को रीड करना पसंद होगा। सो रीड दिस स्टोरीज फास्ट, read it, okay. I hope all of you understand the story. So there are some hard words in this story. The first word is alone, second word is machines, third word is bookshop, then finally and the last word is climb. So please students read the story 1 or 2 times, okay. So that's all for now. Thank you and have a nice day.